गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और फिर से लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो। और ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी की ही, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज कैन और मे का। कैन और मे जो कि बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक होने वाली है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हम कैन और मे का यूज कैसे करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रांसलेशन में थोड़ी भी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी इस समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए पहले मैं बिना समय गंवाए आपको बताता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी में कैन और मे का क्या यूज होता है। चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मॉडल ऑक्सिलरी में बात करेंगे कैन और मे की। तो कैन और मे, आखिर ये कैन और मे ये है क्या? आखिर ये कैन और मे क्या है? तो अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं तो कैन को दोस्तों कहा जाता है सकता है। कैन का जो हिंदी अर्थ है दोस्तों, ये होता है सकता है। अब है सकता है के साथ में अब आप समझ सकते हो कि ये सकता है तो सकती है, सकते हैं, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। सकता है, सकती है या सकते हैं, ये तीनों इसके अर्थ होते हैं दोस्तों। अब अगर कैन के ये अर्थ होते हैं तो सर मे का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों मे का भी वही अर्थ होता है। जैसे आप कैन को कहते हैं सकता है, सकते हैं, सकते हैं, वैसे ही मे को भी आप सकता है, सकते हैं, सकते ही कहते हैं। यानी मे का अर्थ भी दोस्तों वही होता है, सकता है, सकती है और सकते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सर जब कोई अंतर नहीं है तो हम कैन को कहाँ लगाएं और मे को कहाँ लगाएं, और इन दोनों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आखिर हम इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, इसलिए हम इन्हें अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि मतलब तो दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों के यूज अलग होते हैं और मैं आपको वो यूज सिखाने चल रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम इस कैन को कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए, अगर हम कैन के यूज की बात करें कि आखिर कैन का क्या यूज है, तो आपको मैं बता दूं कि इस कैन का यूज जो होता है, सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं आदेश देने के लिए। इसके लिए दोस्तों, आदेश देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आदेश देना मतलब मैंने क्या कहा? आदेश देना मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों आदेश देने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे तुम मेरी कलम ले सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने कहा तुम मेरी कलम ले सकते हो, ये क्या है? ये आदेश है। मैंने आपको परमिशन दे दी, मैंने आपको अनुमति दे दी है, मैंने आपको आदेश दे दिया कि तुम मेरी कलम ले सकते हो। तो इस आदेश देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? परमिशन, अनुमति प्रदान करना। आदेश देना या अनुमति प्रदान करना, आप इनको दोनों बातों से समझ सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा कहाँ हमने प्रयोग किया? तो पहला मैंने क्या कहा दोस्तों? आदेश या अनुमति, यानी फॉर परमिशन, इसके लिए आप प्रयोग करते हैं। दूसरा कहाँ प्रयोग करते हैं सर कैन का? तो दूसरे का प्रयोग करते हैं दोस्तों निषेध के लिए। कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? निषेध, जिसे हम कहते हैं प्रोहाइबिशन। निषेध, निषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। किसी चीज को निषेध करने के लिए, किसी चीज को मना करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। कैसे मना करते हैं भाई? मना कर सकते हैं जैसे वह या आप यहां फोटो नहीं ले सकते हैं। आप यहां फोटो नहीं ले सकते हैं। लेना मतलब दोस्तों खींचना, फोटो को क्लिक करना। तो आप यहां फोटो नहीं ले सकते हैं मतलब आपको यहां फोटो क्लिक करने की अनुमति नहीं है। तो जब हम निषेध दर्शाते हैं, किसी चीज को मना करना दर्शाते हैं, तो उस जगह भी दोस्तों हम प्रयोग किसका करते हैं? कैन का ही प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं सर? और प्रयोग करेंगे आप इसका सामर्थ्य या शक्ति दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए दोस्तों? सामर्थ्य या शक्ति दर्शाने के लिए। अब सर सामर्थ्य या शक्ति कैसे दर्शाएंगे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह
इस आदमी को वह इस आदमी को हरा सकता है, वह इस आदमी को हरा सकता है, पराजित कर सकता है, यानी उस आदमी के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि वह इस आदमी को हरा सकता है। तो यानी जहां भी सामर्थ्य शक्ति की बात करेंगे दोस्तों, वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं, यानी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस कुर्सी को तोड़ दूं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों प्रयोग करते हैं क्षमता प्रदर्शित करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता दर्शाने के लिए। अब आप कहेंगे सर क्षमता और शक्ति या सामर्थ्य में फर्क क्या है, क्यों इसको अलग से लिख रहे हैं भाई? तो मैं बताता हूं उसके लिए क्या है। क्षमता दर्शाने के लिए देखिए, क्षमता क्या दोस्त होता है दोस्तों? क्षमता का ताकत से कोई लेना देना नहीं है। क्षमता का मतलब हो गया जैसे वह प्रतिदिन 20 किलोमीटर दौड़ सकता है, यानी 20 किलोमीटर दौड़ना उसकी कैपेसिटी है। उसके अंदर ताकत हो ना हो, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। यह दुबला पतला व्यक्ति कम से कम 100 रोटियां खा सकता है, यानी है वो दुबला पतला, लेकिन उसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या है? कम से कम 100 रोटी खा लेने की क्षमता है। तो ऐसी चीजों को दोस्तों क्षमता या कैपेसिटी कहते हैं। तो जब बात कैपेसिटी या क्षमता दर्शाने के लिए होती है, तो ऐसे जगहों पर भी हम प्रयोग करते हैं किस चीज का? कैन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने क्या कहा, वह इस निबंध को वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है। वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है। अब लिख सकना उसकी पावर नहीं है, यहां पर लिख सकना दोस्तों क्या है? ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। यानी वो इतना तेज लिखता है कि बस निबंध को 1 मिनट के अंदर लिख सकता है। तो दोस्तों पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिर हम कैन का प्रयोग करते कहां पर है। तो अगर आपका सेंटेंस आदेश देना या अनुमति देना दर्शाता है, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैसे अनुमति देना दोस्तों? जैसे मैंने कहा, तुम अब घर जा सकते हो, ये मैंने आपको परमिशन दे दी, आप अपने घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? मैंने परमिशन दी, आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। वह इस पुस्तक को ले सकता है, यानी मैंने परमिशन दी कि आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। यहाँ भी आप कैन का प्रयोग बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। तुम मेरे पैसे से मोबाइल खरीद सकते हो, मैंने परमिशन दी, आप मेरे पैसे से मोबाइल खरीद सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर दोस्तों हम कैन का प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों कहां पर बताया मैंने कहा निषेध। निषेध यानी मना करना। मना करना, जैसे तुम इस कमरे में नहीं प्रवेश कर सकते, तो यहां मैंने क्या किया? मना कर दिया। मना कर दिया तो यहां आप कैन लगाएंगे। मैंने कहा तुम अब बात नहीं कर सकते, मैंने मना कर दिया, यहां पे प्रोहिबिशन हो गया, यहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। मैंने अगर पावर दिखाने की बात की, ताकत दिखाने की बात की, मैं तुम्हें 2 मिनट में पटक सकता हूं, यानी मैंने क्या दिखाई? अपनी पावर दिखाई। तो यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करवा सकता हूं, यानी मेरी पहुंच है, मेरी एक्सेस है, तो वहां पर भी आप कैन का प्रयोग करेंगे। जब मैं बात करता हूं अपनी क्षमता दर्शाने की, तो मैं इस पहाड़ पर 5 मिनट में चढ़ सकता हूं, तो ये क्या हो गई? मेरी कैपेसिटी हो गई। तो वहां पर दोस्तों कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए सर, आपने कैन तो बता दिया, अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट तो मैंने दोस्तों बार बार आपसे एक ही चीज कहा है कि जब आप वाक्य को बनाते हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना है, मैंने हर वीडियो में बताया और फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है दोस्तों। और इस सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है? बाकी जो कुछ भी बच गया दोस्तों, वो सभी चला जाता है राइट से लेफ्ट, यानी दाहिने से बाएं। चलिए बड़ी आसानी से मैं ये बात आपको समझाता हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखें। फिलहाल मैं फिर भी आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को। चलिए कोई एग्जाम्पल मैं ऊपर से ले सकता हूं। मैंने कहा तुम मेरी कलम ले सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा लिख देता हूं। वह इस कमरे में आज सो सकता है। वह इस कमरे में आज सो सकता है, मतलब मैंने उसको इस कमरे में सोने के लिए आज के लिए क्या दे दिया? आदेश दे दिया। मैंने उसको परमिशन दे दी, मैंने अनुमति दे दी कि चलो ठीक है, आज वह इस कमरे में सो सकता है।
तो अगर ऐसी बात हो गई दोस्तों, तो अब आपको वाक्य पढ़ के समझना है कि सकता है कि इंग्लिश यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगी। सकता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है कैन दोस्तों, दूसरा क्या है मे। और मैंने क्या बताया, यहाँ चूंकि हमको दिख रही है कि परमिशन की बात हो रही है, कि मैंने आपको परमिशन दे दी है, अगर वाक्य ऐसा दर्शा रहा है तो सकता है कि इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, कैन। चलिए अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे सबसे पहले मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट कौन है, जो आपके वाक्य में काम को कर रहा है, या सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। या अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में देखिए और पूछ लीजिए कौन। चलिए देखते हैं कौन सो सकता है, कौन सो सकता है दोस्तों, वह। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों, ये आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद बाकी सब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, बाकी सब तो राइट से लेफ्ट लिख देना है, कोई मेहनत नहीं करनी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वह की अंग्रेजी लिख दी, जो कि सब्जेक्ट है, क्या लिख दिया दोस्तों, ही। अब हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट। तो आपने राइट का हैंड कौन सा है, ये राइट हैंड है, दाहिना हाथ बिल्कुल दाहिनी तरफ ले जाओ। क्या दिखा, सकता है। और दोस्तों इस सकता है कि इंग्लिश हमने क्या लिखी, अभी हमने लिखा कैन। तो ही कैन। अब इस दाहिने के बाद लिख दिया, अब कौन बचा आपका दाहिना, ये है। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, स्लीप। ही कैन स्लीप, वह सो सकता है। वह सो सकता है, कहां सो सकता है दोस्तों, इस कमरे में। इन पहले आया में, यानी इन, इस कमरा, इसको कहते हैं दोस्तों दिस, और कमरे को कहते हैं रूम। ही कैन स्लीप इन दिस रूम। एक वर्ड हमारे पास बच रहा है आज, और इस आज की अंग्रेजी दोस्तों क्या हो गई, टुडे। तो ही कैन स्लीप इन दिस रूम टुडे। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि सर ये आज वर्ड बीच में आया था और आपने इस आज वर्ड को लास्ट में लिख दिया, ऐसा क्यों, आपने तो बताया कि राइट से लेफ्ट लिखना है। हाँ दोस्तों, हमें लिखना राइट से लेफ्ट ही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो ये वाक्य का सब्जेक्ट होते हैं, ना तो वर्ब होते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो वाक्य के बीच में आ जाते हैं। अब ऐसे अगर एक्स्ट्रा वर्ड बीच में आ जाए तो या तो बिल्कुल शुरू में लिख दीजिए, या तो बिल्कुल लास्ट में लिख दीजिए। विश्वास करिए, आप इस टुडे को वाक्य के शुरू में लिख सकते हैं। तो आप क्या बोलते, आप बोलते टुडे ही कैन स्लीप इन दिस रूम। क्यों, क्योंकि टुडे तो एक्स्ट्रा वर्ड, इसका तो वाक्य से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वाक्य में काम करने वाला कौन है दोस्तों, ही। काम क्या है, सोना। और सोएगा कहाँ पे, कमरे में। कहीं पर आपको आज से कोई रिलेशन दिखा नहीं, इसलिए ये दोस्तों एक्स्ट्रा शब्द है। और एक्स्ट्रा को या तो शुरू में लिखे या तो लास्ट में लिखे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी सब राइट से लेफ्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों। हमने लिखा आप यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं। अब इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं क्या ढूंढना है, काम करने वाले को। कौन फोटो नहीं ले सकता दोस्तों, हमें अंत में देखना है, पूछना है कौन। तो अंत में लिखा है फोटो नहीं ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकता भाई, आप का मीन्स क्या होता है दोस्तों, यू। और ये यू क्या है, आपके वाक्य का सब्जेक्ट है दोस्तों। सबसे पहले आपने इसे लिख लिया। अब इसे लिखने के बाद सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही तो इजी है, बस सब राइट से लेफ्ट लिख देना है आपने। चलिए राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो हमने देखा सबसे लास्ट में राइट में क्या दिखा, दाहिने हाथ पे हमारे सकते हैं दिखा। और सकते हैं के लिए हमने क्या देखा है दोस्तों, कैन। तो चलिए लिख देते हैं कैन, यू कैन। ठीक है दोस्तों, यू कैन। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट लिखा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। अगर मैं यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूँ, अगर वाक्य में नहीं शब्द दिखाई दे तो याद रखें तीसरे नंबर पर नॉट लगता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ये हमारा रूल है। तो यू कैन नॉट दोस्तों हो गया, यू कैन नॉट। अब दाहिने पे क्या बचा हमारे पास, लेना। अब फोटो को लेना थोड़ा ही किसी से, फोटो को खींचना है। और फोटो खींचने को दोस्तों क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। तो यू कैन नॉट क्लिक, आप क्लिक नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, ले नहीं सकते। अब फिर देखेंगे दाहिनी तरफ, क्या नहीं ले सकते भाई, फोटोज यानी फोटोग्राफ्स। यू कैन नॉट क्लिक फोटोग्राफ। अब दोस्तों और क्या बच गया आपके वाक्य में, यहाँ। और यहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों, हियर। यहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों,
हियर, तो यू कैन नॉट टेक या यू कैन नॉट क्लिक फोटोग्राफ हियर, तो यू कैन नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स हियर। अगला दोस्तों, वह इस आदमी को हरा सकता है। अगला सेंटेंस हमने लिखा, वह इस आदमी को हरा सकता है। वह इस आदमी को हरा सकता है। अच्छा, वह इस आदमी को हरा सकता है यानी उस आदमी के अंदर इतनी ताकत है कि वो दूसरे आदमी को हरा दे। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन हरा सकता है भाई, वह। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई दोस्तों, सबसे पहले हो गई ही। फिर क्या करना है, बाकी सब दोस्तों राइट से लेफ्ट, वही नियम हमारा, कुछ नया नहीं है। चलिए तो लास्ट में देखते हैं, सकता है, पावर दिख रही है, पावर दिख रही तो दोस्तों कैन, तो हमने क्या लिखा, ही कैन। फिर आएंगे दाहिनी तरफ, इसके बाद दाहिने पे क्या दिख रहा है दोस्तों, हराना। हराना को क्या कहते हैं, डिफीट। ही कैन डिफीट, वह हरा सकता है। ही कैन डिफीट, किसे हरा सकता है, इस आदमी को। तो दोस्तों इसको कहते हैं दिस और आदमी को कहते हैं मैन। तो ही कैन डिफीट दिस मैन, वह इस आदमी को हरा सकता है। क्लियर दोस्तों। लास्ट सेंटेंस है, वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है, तो इसे भी आप देख लें। वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है। चलिए, वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है, तो प्रश्न फिर वहीं पे आ गया दोस्तों, कौन लिख सकता है, वह के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, ही। फिर हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट। चलिए राइट से लेफ्ट चलते हैं, दाहिने हाथ पे। ही सकता है, सकता है के लिए दोस्तों कैन, ही कैन क्या कर सकता है, लिख सकता है, राइट। ही कैन राइट, वह लिख सकता है। फिर दोस्तों बात होगी किसे लिख सकता है, इस निबंध को। किसे लिख सकता है दोस्तों, इस निबंध को, दिस ऐसे, ही कैन राइट दिस ऐसे। अब फिर आप कहेंगे सर ये 1 मिनट में कहाँ चला गया, इसे तो अपने दाहिने से बाएं में नहीं लिखा। तो फिर मैं कहूंगा इस शब्द का हमारे वाक्य से कोई लेना देना नहीं था, हमारे सब्जेक्ट से, हमारे वर्ब से, हमारे ऑब्जेक्ट से जुड़ा नहीं था। ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसे हम कहाँ जोड़ते हैं दोस्तों, या तो लास्ट में या तो स्टार्ट में। जैसे हम स्टार्ट में भी लिख सकते थे, जैसे हमने कहा 1 मिनट में, तो 1 मिनट के लिए दोस्तों लगा देते हैं विद इन अ मिनट। तो सर ये विद इन क्यों लिख दिया, यहाँ पे इन नहीं लगा सकते थे क्या। विद इन का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर, यानी ये एक अनुमान को दिखाता है, एक पीरियड को दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को विद इन दिखाता है, इसलिए मैं के लिए विद इन लगा दिया यहाँ पे। तो ही कैन राइट दिस ऐसे विद इन अ मिनट, ये 1 मिनट के अंदर ही ऐसे को लिख सकता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर अगर नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बताएंगे इसे। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपको मन लग रहा होगा कि ये सर 1 मिनट में ये शब्द कहाँ से आया, तो मैंने कहा ये एक्स्ट्रा शब्द है। आप इसे शुरू में लिख सकते थे, आप लिख सकते थे विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट ही कैन राइट दिस ऐसे, विद इन अ मिनट आई कैन डिफीट यू, 1 ही मिनट में मैं आपको हरा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा शब्द हैं जिनका हमारे सब्जेक्ट से या वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम एक्स्ट्रा वर्ड मानते हैं, उसे या तो आगे के शुरू या तो लास्ट में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं सेंटेंस को, जहां हम कैन की बात कर रहे थे, मैं आपको एक और तरीके से थोड़ा सा आसान बता रहा हूं। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहां पर जैसे आपके पास सेंटेंस है, मैं आपको सबसे पहला सेंटेंस जहां की हमने कैन के बारे में पढ़ा है, कैन के ही एक और यूज को बता रहा हूं। अभी हमने क्या पढ़ा कि वह इस कमरे में आज सो सकता है, वह इस कमरे में आज सो सकता है, आदेश के बारे में पढ़ा। अब मैं इसी बात को आपको एक और तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप इस सकता है को देखेंगे, अगर आप इस सकता है को देखेंगे, तो इस सकता है का एक और अर्थ निकलता है जिसका मतलब होता है योग्य है। क्या निकलेगा दोस्तों, योग्य है। और इस योग्य है की अंग्रेजी होती है इज एबल टू, एम एबल टू या आर एबल टू। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इज एबल टू, एम एबल टू या आर एबल टू, जैसा आपका टेंस हो। जैसे मैंने कहा तुम मेरी कलम ले सकते हो, यानी तुम मेरी कलम लेने के योग्य हो। आप यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं, यानी आप यहाँ फोटो खींचने योग्य नहीं हैं।
वह इस आदमी को हरा सकता है, यानी वह इस आदमी को हराने के योग्य है। वह इस निबंध को 1 मिनट में लिख सकता है, यानी वह इस निबंध को 1 मिनट के अंदर लिखने के योग्य है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं, जहां कैन आता है उस कैन की जगह पर हम चाहें तो इज एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी सेंटेंस को बनाते तो कैसे बना सकते थे, आप कह सकते थे ही, इस सकता है के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया दोस्तों, इज एबल टू, ही इज एबल टू, बाकी सब राइट से लेफ्ट जैसे हमारा रूल था। ही इज एबल टू स्लीप हियर, सॉरी, स्लीप इन दिस रूम, ही इज एबल टू स्लीप इन दिस रूम। बचा गया दोस्तों टुडे। देखिए बिल्कुल वही सेंटेंस हमने इस तरीके से भी बना दिया, यानी जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस को हम पकड़कर उसी रूल से बनाएंगे। ऐसे में आपको बहुत सारे नियम बताऊंगा जहां पर एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से बनाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैन और मे। तो दोस्तों चलिए अब हम मे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मे कहाँ लगता है। सर कैन तो आपने सिखा दिया, मे भी जरा बता दीजिए। चलिए मे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मे का प्रयोग हम करते कहां पर हैं। जैसे हमने पढ़ा है कैन का प्रयोग, वैसे ही चलिए हम मे के प्रयोग को भी देखेंगे। तो दोस्तों मे मीन्स होता है सकता है, जैसे आपने कैन के बारे में पढ़ा। अब सर कहां लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारा है, हम आज्ञा मांगने के लिए, अगर हम किसी से दोस्तों आज्ञा मांग रहे हैं तो आज्ञा मांगने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब ये सर आज्ञा मांगने के लिए का मतलब नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाता हूं। जैसे मैंने पूछा आपसे, क्या मैं यहां रुक सकता हूं। अब मैंने दोस्तों कहा कि क्या मैं यहां रुक सकता हूं, तो इसका मतलब मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं। अगर आप कहोगे तभी मैं रुकूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो मैं यहां रुक नहीं सकता हूं। यानी आप यहां रुकने के लिए मुझसे क्या मांग रहे हैं दोस्तों, अनुमति मांग रहे हैं। तो अनुमति देना हो तो कैन लगाते हैं, लेकिन अनुमति लेना हो तो दोस्तों मे का प्रयोग करते हैं। आप लोग तो बचपन से देख रहे होंगे, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो आपने आने के लिए परमिशन मांगी अपने अध्यापक से, क्यों, क्योंकि बिना परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वैसे ही दोस्तों जब हम किसी से कुछ मांगते हैं या अनुमति लेते हैं किसी चीज को लेने के लिए, तो वहां पर हम परमिशन मांगते हैं और उस परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अभी हम इसके लिए बात करेंगे आगे। चल दोस्तों दूसरा कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, दूसरा प्रयोग करते हैं दोस्तों संभावना दर्शाने के लिए। संभावना। अब दोस्तों तो सोचते होंगे कि सर इतना हिंदी में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने वाले ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले जरूरत है सीढ़ी पर चढ़कर अंग्रेजी को समझने की कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो आपके लिए पहले मैं आसान शब्दों में आपकी शर्तों पर चीजों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, मैं आगे के वीडियोस में आपको इन्हीं चीजों को या और अदर चीजों को और अच्छी भाषा में समझाऊंगा। जहां पर आप मेरी बात को केवल हिंदी में सुन रहे हैं और केवल हिंदी में देख रहे हैं, वेयर यू विल एबल टू सी एंड एबल टू हियर माय लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। ओके दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग चूंकि बातों को आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जिन चीजों को देख रहे हैं और जिन चीजों को सुन रहे हैं उसमें ज्यादा हमारी हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग है। दोस्तों हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको समझना हमारे लिए बड़ा आसान है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश को भी हिंदी ही लैंग्वेज में समझा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी सभी वीडियोस को देखें, बराबर देखें, और मैंने वीडियोस में जो कंप्रहेंशन दिया है, जो आपको वाकफ दे रखा है, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड, उनको भी याद करें। क्योंकि दोस्तों बिना वर्ड मीनिंग के आप कुछ भी सीख लीजिए, सब यूजलेस है आपके लिए। आपकी ग्रामर कितनी भी अच्छी हो दोस्तों, बिना वोकैब के यू आर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश। बिना आप वोकैब पे कुछ नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए दोस्तों शब्द चाहिए, और शब्द हमें तभी मिलेंगे जब हम शब्दों को प्रिपेयर करते हैं। शब्दों को समझा नहीं जाता दोस्तों, शब्दों को याद किया जाता है। चलिए कम टू द पॉइंट। तो संभावना दर्शाने के लिए क्या संभावना दर्शाएंगे भाई? मैंने कहा वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। मैंने कहा वर्षा हो सकती है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी।
तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने कहा वर्षा हो सकती है तो इसका मतलब क्या कहा, हो भी सकती है और नहीं भी, यानी पॉसिबिलिटी है वर्षा होने की। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे आपको, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हें बुला सकता है, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला सकता है, यानी कंफर्म नहीं है, वो तुम्हें बुला भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसे जगहों पर जहां प्रोबेबिलिटी दिखती है, संभावना दिखती है, पॉसिबिलिटी दिखती है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी, वहां भी दोस्तों हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों तीसरा यूज कहां पर है मे का भाई, तो देखिए दोस्तों तीसरा मे का जो यूज होता है वो होता है उद्देश्य दिखाने के लिए, पर्पज दिखाने के लिए दोस्तों, उद्देश्य दिखाने के लिए। अब ये उद्देश्य क्या है भाई, चलिए समझाते हैं। उद्देश्य दर्शाने के लिए, जब उद्देश्य दर्शाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग हम करते हैं तो वहां पे सकता है दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सकता है दिखाई दे, उद्देश्य में कभी सकता है नहीं दिखेगा, वहां आपको प्रेजेंट टेंस में सकना दिखेगा। चलिए उस सकना की जरा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो प्रेजेंट टेंस है, मैं पढ़ता हूं, और क्यों पढ़ता हूं, ताकि पास हो सकूं, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। अब आप दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं, तो पास हो सकना क्या है मेरा, ये मेरा उद्देश्य है पास होना, और चूंकि उद्देश्य पास होना है इसीलिए मैं पढ़ता हूं। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य दर्शाने के लिए मे का यूज दोस्तों। चलिए अगला एक और है मे का यूज। इस मे का यूज दोस्तों कहां पर करते हैं, तो इसके लिए आपको जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो उसमें मैं इसका जिक्र करूंगा। फिलहाल मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, इच्छावाची वाक्यों को दर्शाने के लिए, इच्छावाची वाक्य दर्शाने के लिए। अब इच्छावाची वाक्य क्या होते हैं भाई, इच्छावाची वाक्य बता देता हूं आपको सीधी सीधी भाषा में थोड़ा सा। इच्छावाची वाक्य वो होते हैं जहां किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद की बातें लिखी होती हैं, जहां श्राप दिया जाए, श्राप की बातें लिखी जाएं। ऐसे आशीर्वाद या श्राप देने की जो भावनाएं होती हैं, जहां अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते हैं हम, या किसी के बारे में बेहतर सोचते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, किसी का बेहतर सोचते हैं, अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसे इच्छावाची वाक्यों में दोस्तों मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा भगवान तुम्हें खुश रखे, हमने कहा भगवान तुम्हें खुश रखे, या सुना होगा भगवान तुम्हारा भला करे, ये आपने अवश्य सुना होगा। तो अब ऐसे जो सेंटेंस है दोस्तों, इन सेंटेंस में आप मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा इच्छावाची। हमारी इच्छा है कि ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपके बारे में बेहतर सोचे, ईश्वर आपका बेहतर करे, तो ये हमारी इच्छा हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा अगर हमारी गलती से किसी का नुकसान हो जाता है तो श्राप दे देता है, अरे ईश्वर उसका नाश हो जाए। तो नाश हो जाए मतलब ये हमारी इच्छा है, मन की इच्छा है कि उसका नाश हो जाए, उसी इच्छा को हमने श्राप का नाम दिया है। आप किसी साधु सन्यासी, किसी बड़े आदमी के पास जाइए, किसी अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के पास जाकर उसका पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद देता है कि आप खुश रहो, ईश्वर करे कि तुम खुश रहो। तो ये क्या है, ये उसके मन का आशीर्वाद है। हालांकि ये उसके मन की इच्छा है, लेकिन चूंकि इच्छा अच्छी भाषा में है, अच्छे तरीके के लिए है, तो वहां पर हमने आशीर्वाद का प्रयोग किया। अगर वो इच्छा बुरी हो जाती है तो वहां पर हम श्राप का प्रयोग करते हैं, श्राप की बात करते हैं। चलिए फिलहाल इन सेंटेंस को हम बनाकर देखते हैं कि ये कैन का मे का प्रयोग यहाँ पर कैसे किया जाए। चलिए मे की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों सेंटेंस हो गया, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूं। अब सबसे पहले आपने दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले दोस्तों क्या है, क्या। और मैंने आपसे बताया है कि अगर हमारे वाक्य में सबसे पहले ये क्या शब्द दिखाई दे तो हम इस क्या की अंग्रेजी दोस्तों कदापि नहीं लिखते। हम इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये इंट्रोगेटिव के रोल में पढ़ाया है। आप फिर पिछली वीडियो को देखें। अगर पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिखे तो हम इसकी अंग्रेजी दोस्तों नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे सर, हम इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर सबसे पहले हम अंतिम वाले को लिख देंगे दोस्तों। सबसे पहले किसको लिख देंगे, अंतिम वाले को, यानी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख दो। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, में। क्यों में है, क्योंकि यहां पर हम आज्ञा मांग रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो में हमने दोस्तों पहले लिख दिया। अब क्या करें सर, अब कुछ मत करिए, जो आपने नियम पढ़ा है उसी नियम को फॉलो कर लीजिए। क्या नियम पढ़ा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो मैं यहां रुक सकता हूं, कैसे ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, पूछे कौन कौन रुक सकता है भाई, तो कौन का जवाब मिला दोस्तों, मैं।
तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखिए मैं, यानी आई, मैं आई। अब जो बचा सर उसको क्या करेंगे, कुछ मत करिए, राइट से लेफ्ट लिखिए जो आपने पढ़ा है। तो मैं आई क्या करूंगा, रुकूंगा। रुकने को क्या कहें सर, क्या हम इसको स्टॉप कह दें? बिल्कुल मत कहिएगा। अगर आपने स्टॉप सुना है रुकने के बारे में तो बिल्कुल यहाँ पर मत कहिए। स्टॉप दोस्तों तब लगाते हैं जब हम गति में हो, गति में हो और कोई रोक दे तो वहां पर स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर गति में नहीं है, हम कह रहे हैं क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ, तो यहाँ आप दौड़ नहीं रहे हैं, यहाँ आपने रुकने की बात की, मतलब ठहरने की बात की। और उस ठहरने के लिए दोस्तों प्रयोग करते हैं हम किसका, स्टे शब्द का। तो मे आई स्टे, मे आई स्टे, कहाँ रुक सकता हूं, यहाँ। यहाँ को दोस्तों क्या कहते हैं, हियर। तो मे आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूं। चलिए अपने अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। अब वर्षा हो सकती है ये क्या है, वर्षा हो सकती है, ये भी वही सेंटेंस है, हो भी सकती है और नहीं भी। जब हो भी सकती है और नहीं भी तो इस सकती है कि अंग्रेजी दोस्तों क्या हो गई, मे हो गई। इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, मे का प्रयोग किया। सर कैसे बनाएंगे इसे, वर्षा हो सकती है, यहाँ मौसम की बात हो रही है दोस्तों। जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट को मान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे वाक्य में दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम की बात हो तो भी हम वाक्य में सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं। ऐसा मैंने अपनी वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। तो यहाँ भी मौसम की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। फिर हमने वाक्य के लास्ट में देखा और हमें क्या दिखाई दिया, सकता है। और सकता है कि इंग्लिश क्या लिख दिया दोस्तों हमने, में, इट में, इट में। अब दोस्तों क्या बचा हमारे पास, वर्षा। वर्षा को क्या कहते हैं, रेन, इट में रेन। क्लियर दोस्तों। अब आप यहाँ पर चाहो तो टुडे जोड़ सकते हो, इट में रेन टुडे। लेकिन टुडे यहाँ पे आपको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर टुडे क्यों दिखा दे, लिखा तो नहीं था इसलिए दिखा दीजिए, क्योंकि बात किसकी हो रही, प्रेजेंट की। और हर प्रेजेंट टुडे ही होता है दोस्तों, वो टुमारो या यस्टरडे नहीं हो सकता। तो इट में रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, यानी आज वर्षा हो सकती है। अब इसके बाद का दोस्तों है प्रयोग, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। एक सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि ये उद्देश्य दिखाने वाला सेंटेंस है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इसको भी आपको बता देता हूं। मैं पढ़ता हूं, ये मैं आपको यहां बता दूं। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं के लिए दोस्तों लगता है आई रीड या आई स्टडी। मैं पढ़ता हूं, ताकि, ताकि के लिए दोस्तों क्या लगता है, सो दैट। आई रीड सो दैट। छोटा सा एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं आपका दोस्तों। मैं पढ़ता हूं, यहां पर आप देखोगे कि इस सेंटेंस में अलग है और दूसरा वाला सेंटेंस ये जो है ये अलग है। तो पहले वाले सेंटेंस में मैं पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है, मैं। तो मैं के लिए मैंने क्या लिखा, आई। और फिर देखो दोस्तों पढ़ता हूं लिखा है, पढ़ता हूं में पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अब इस ताकि की इंग्लिश क्या हो गई दोस्तों, सो दैट, यानी ताकि मैं पास हो सकूं। कौन पास हो सके, मैं के लिए दोस्तों आई। फिर हमने देखा लास्ट में सकूं, सकूं के लिए मैंने क्या बताया था, मैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास एक उद्देश्य है, आई में। और क्या कर सकूं, पास हो सकूं। पास होने के लिए क्या दोस्तों, पास लिख सकते हैं। तो आई रीड सो दैट आई में पास, या आई स्टडी सो दैट आई में पास। अब ये दोस्तों जो बाद वाला सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव, जब मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको ये समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरी देखें और सारी वीडियोस देखें ताकि आपका इट, देयर और जो भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है वो भी क्लियर हो सके। और मेरी कोशिश होगी दोस्तों कि आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से मैं ऊपर तक ले जा सकूं और आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं। कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में कहा है कि सर किताब को पढ़ना भी सिखाइए, तो उसकी भी मैं वीडियो जल्द ही आपको देने वाला हूं। बस मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से मेरा हौसला बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड नाइट दोस्तों।